हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन ट्विंस का ट्विस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा दिन जब आते हैं तो ते जो है कुकी की आंखों को बांध देते हैं एक काली पट्टी से। कुकी को कुछ नहीं देख रहा था और फिर कुकी को वो ब्राइड स्टाइल में गोद में उठा लेते हैं। कुकी बोलता है, ह्यून क्या कर रहे हो आप, मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकता हूँ। तो ते बोलते हैं, तुम मुझे ट्रस्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगा। और फिर कुकी जो है वो कैसे ते का दिल तोड़ देते। तो फिर वो बोलते हैं, ठीक है, मुझे आप पे मुझसे भी ज़्यादा भरोसा है। और फिर ते बहुत खुश हो जाते हैं और उसको लेकर जाते हैं। और जब वो एक आवाज़ सुनते हैं कि बच्चों की किलकार सुनाई दे रहा था, तो कुकी बोलते हैं, क्या वो वही सा प्लेस है जहाँ पे मैं पहले रहता था? तो ते बोलते हैं, हाँ, तुम सही सोच रहे हो, ये अनाथ आश्रम है जहाँ पे तुम रहते थे। और फिर उसको नीचे नमा देते हैं और वे कुकी जो है बोलते हैं, मैं यहाँ पे 18 साल रह चुका हूँ और ये जो है मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ से सीखा है कि दुनिया बहुत ही जालिम है, लोगों को अच्छी तरह से जीने नहीं देते हैं। मैंने हर मोड़ पे जो है कुछ ना कुछ सीखा है। और आपने सही कहा है, हमेशा जो है किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और ये बात जो है मैंने पहले से ही सीख लिया था। लेकिन मैं जो है फिर मन में बोलता है कि मैं आप पे डिपेंड रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आप पसंद हो, मुझे आपके ऊपर डिपेंड रहना अच्छा लगता है। लेकिन मैं जानता हूँ मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, लेकिन ह्यून मैं आपके ऊपर डिपेंड रहना चाहता हूँ। और फिर ते बोलते हैं, क्या हुआ? बोलते हैं कि हाँ, मैंने सीखा है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। लेकिन बनी, तुम मुझे माफ़ कर देना, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर डिपेंड मत हो, क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं वो नहीं हूँ और तुम मुझे हेट करोगे, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। प्लीज़, जो भी हो, मुझे हेट मत करना, ठीक है? और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मेरे प्यार की प्यार हो, और तुम मुझे भी समझ के इस तरह से मेरे साथ बात कर रहे हो, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें प्यार कर बैठा, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना है। और मैं तुम्हें आज प्रपोज कर डालूँगा, उसके बाद मैं दोबारा से तुमसे नहीं मिलूँगा। तो कुकी बोलता है, ह्यून आप कहाँ खो गए हो? तो कुकी की बात सुन के ते बोलता है, हाँ, मैं कहीं पे नहीं खोया हूँ, ठीक है, यहाँ पे हूँ, क्या बोलना चाहते हो बोलो। और वे सब लोग के साथ जो है ते खेलने लगते हैं बच्चों के साथ। और कुकी उसको बहुत ही प्यार से देख रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि एक बेबी सा टाइगर जो है बच्चों के साथ खेल रहे थे। अनाथ आश्रम की ग्रैंडफादर जो है कुकी के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो और इसको अपने हाथ से जाने मत देना, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा लाइफ पार्टनर है, वो बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसने इस अनाथ आश्रम पे बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, डोनेट किया है, और सिर्फ यहाँ पे नहीं और भी जगह पे दिया है, और वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि बोलता है मन में, हाँ, आपने सही कहा, मेरे टाइगर ह्यून, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आज प्रपोज़ करो, मैं हाँ कर दूँगा। प्लीज़ मुझे आज प्रपोज़ करो, मुझे हाँ कहना है, मुझे अब इंतज़ार नहीं हो रहा है, प्लीज़। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा कोई इंसान नहीं है मेरी लाइफ में, और मैं बहुत ही खुद को सेफ फील करता हूँ। तो फिर वो ग्रैंडफादर को बोलता है कि हाँ, आपने सही कहा, वो मेरे लाइफ पार्टनर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेटर है, और मैं उसको हाथ से जाने नहीं दूँगा। और फिर कुकी भी मन में बोलता है कि प्लीज़ आज मुझे प्रपोज़ करना, प्लीज़। और फिर जब यहाँ से चले जाते हैं तो तेई जो है उसको फिर दोबारा से अपने साथ लेकर जाते हैं, उसकी आंखों पे फोल्ड कर देते हैं। और फिर तेई बोलते हैं कि चलो मेरे साथ। तो कुकी बोलता है, कहाँ? प्लीज़ मेरी आंखों को खोल दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ। और वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर तेई बोलते हैं, रुको 1 मिनट। और फिर इसके आंखों को खोलते हैं तो वो देखते हैं ये प्लेस जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, और बहुत ही स्पेशल से उसको डेकोरेट किया गया था। क्योंकि ये प्लेस जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, और फिर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर ये अचानक घुटनों पे बैठ जाते हैं। उसकी लेफ्ट हैंड पे एक केक था, राइट हैंड पे एक डायमंड का रिंग। और फिर वो बोलते हैं, मुझे प्रपोज़ करना तो अच्छे से नहीं आता है, किस तरह से अपनी प्यार को जाहिर किया जाता है मुझे वो नहीं पता है, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा
क्या तुम किम जियोन कुक बनना चाहोगे? और मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा एक फैमिली दूंगा। सच बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैं तुम्हारी आंखों पे कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हारी बिग आइज़ पे सिर्फ खुशी के आंसू होंगे। मैं तुम्हारी लग्जरी लाइफ तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। ये मेरा वादा है। और मैं तुम्हें बहुत ही प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर करूँगा। आई लव यू सो मच। और फिर कुकी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और ते बोलते हैं, क्या हुआ? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। क्या तुम हमारी फैमिली के मेंबर बनना चाहोगे? तो कुकी बोलते हैं, पहले तो आप ये बोलते हो कि आपको प्रपोज़ करना नहीं आता है। प्यार को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है वो आप नहीं जानते हो। लेकिन इस तरह से आपने बोला है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत ही इमोशनल हो चुका हूँ। मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू टू। ये कुकी को बोलता है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी प्रिंसेस बना के रखूँगा। और फिर उसकी अनामिका फिंगर पे एक अंगूठी पहना देते हैं डायमंड का। तो कुकी खुश होके ते को गले लगा लेते हैं और उसकी हाथों से जो है केक नीचे गिर जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोनों को ये बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं था। दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं और वो दोनों इस तरह से दोनों को टाइटली हग किया हुआ था कि कोई इन दोनों के बीच में कभी ना आ पाए। फिर ते जो है कुकी की फोरहेड पे किस करते हैं। तो कुकी बोलते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही प्रोटेक्टिव फील हो रहा है क्योंकि एक फादर ही है जो अपनी सन की फोरहेड पे किस करते हैं और उसको फील कराता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब फोरहेड पे किस करते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, प्रोटेक्टिव फील होते हैं। और आपने ये किया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ते बोलते हैं, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और मन में बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा और तुम मुझे कभी भी हेट मत करना अगर तुम्हें पता चले तो। लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझे प्यार समझ के ये सब कुछ कर रहे हो। लेकिन ये मेरा आखिरी दिन है तुम्हारे साथ। कल से हम दोनों नहीं मिलने वाले हैं। और आज जो है प्यार मुझे माफ़ कर देना। मैं आखिरी बार उसके साथ थोड़ा सा अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और फिर कुकी की चीक पे किस करते हैं, उसकी गले पे किस करते हैं, उस पर बाइट बनाने लगते हैं और फिर वो उसको छोड़ देते हैं और फिर बहुत ज़ोर से सांस लेते हैं और कुकी को बोलते हैं, चलो यहाँ पे आके बैठ जाओ, हम दोनों बैठ के थोड़ा सा बात करते हैं। लेकिन कुकी जो है वो ते की लैंप पे जाके बैठ जाते हैं। कुकी की ये हरकत देख के ते बहुत शौक हो जाते हैं। उसकी होठ जो है वो बहुत ही लड़खड़ा रहे थे। तो कुकी को मन में लगता है कि मैं जानता हूँ आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ। और फिर कुकी जो है वो खुद ही ते को किस करने लगते हैं। एक किस जो है वो अब बहुत ही हॉट हो रहे थे और बहुत डीप हो रहे थे। धीरे धीरे से इन दोनों की किस जो है और अब एक किस जो है बहुत ही हंग्री हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बहुत दिनों से भूखा है, अभी एक दूसरे को खा जाएंगे। और फिर इस तरह से कुछ देर किस करते हैं एक दूसरे के साथ। बहुत देर तक इस तरह से किस करने के बाद फिर ते बोलते हैं, चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो कुकी बहुत ही शाय फील करते हैं और उसको बहुत ही अच्छा लगता है और फिर बोलते हैं कि ठीक है। जब कुकी को घर पे पहुँचाने के बाद ते घर वापस जाते हैं तो वो बहुत ही सैड फील लग रहे थे। लेकिन वो घर पे जाने के बाद ब्यार उसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी फेस देख के उसको ऐसा लग रहा था कि कुकी ने रिजेक्ट कर दिया है। तो बोलता है कि ह्यून क्या हुआ, कुकी ने मना कर दिया है ना, वो रिजेक्ट कर दिया है क्या? वो रोने लगते हैं। तो ते उसको गले लगा के बोलते हैं, माय ब्यार तुम चिंता मत करो, अब कुकी जो है तुम्हारा है, वो तुम्हारा मैन है। अब तुम दोनों बॉयफ्रेंड हो, अब वो तुम्हारा है और किसी का नहीं। ये खुश हो जाते हैं, क्या सच में कुकी अब मेरा है? मेरा सपना पूरा हो गया है, ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू ह्यून, थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मुझे मेरा प्यार मिल गया है। ये सपना मुझे कितने दिनों से था कि कुकी कब मेरा बनेगा, अब वो मेरा आंखें में बन ही चुके हैं। तो ते बोलते हैं, लेकिन हाँ मेरा जब ख़त्म हुआ
अब मैं दोबारा से नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है, अब से तुम ही कल कॉलेज जाना। तो भी खुश होकर बोलते हैं ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बनी आप बिहार का है और बिहार कुकी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपने मेरा हेल्प किया है। मैं आपको कैसे बताऊँ आपने मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प किया है। आई लव यू सो मच ह्यून। और फिर तेज जो है बोलते आई लव यू टू बिहार। और उसकी दिल जो है मिलियन टुकड़ों में बांट गए थे और फिर वो बहुत ही सैड हो गए थे। किम इंडस्ट्रियल के सीईओ एंड चेयरमैन है किम नामजून एंड किम सियोन जिन। और इसकी बेटे जो है वो है जेहोक उसकी कंपनी की, और 2 ट्विंस ब्रदर भी है। लेकिन यहाँ पे ते जो है वो अब ऑफिस पे नहीं जाते थे। ते घर वालों को बोल के गए थे कि मैं दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए वेकेशन के लिए जा रहा हूँ। तो ते उसको भी को बोलता है कि मैं रेस्ट करता हूँ अपने कमरे में जाके, ठीक है। और फिर वो जाने लगता है तो जीन जो है उसको बोलते हैं क्या हुआ मेरी टाइगर, तुम बहुत ही सैड लग रहे हो। और फिर ते जो है वो उसकी अम्मा को हक कर लेते हैं और बोलते हैं अम्मा मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत करो। तो जिन बोलता है तुम वापस कब आ गए हो, तुमने कहा नहीं, तुम वेकेशन के लिए गए थे ना, तो तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो। ते बोलते हैं कुछ नहीं, मुझे रेस्ट करना है, मैं बहुत दिन तक दूर गया था ना इसलिए। तो जिन बोलता है अगर तुम ऐसे ही टायर्ड हो इसलिए तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ छुपाना मत क्योंकि मैं तुम्हारा अम्मा हूँ और तुम मुझे बहुत ही सैड लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या। अगर तुम मुझे बताना चाहते हो तो बोल सकते हो। लेकिन ते बोलते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ है। वो अपने कमरे में चले जाते हैं और जिन थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि उसको क्या हुआ। तो दूसरे दिन जब भी अपने कॉलेज पे जाते हैं, क्योंकि जिमिन के साथ बात कर रहा था, जिमिन बोलता है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ। तो कुकी शाई फील करता है, बोलते हैं कि आखिर में हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं और उसने मुझे प्रपोज किया है ह्यून ने, और मुझे बहुत ही गुड फील कराया है, स्पेशल फील कराया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जिमिन खुश हो जाता है कि आखिर में बिहार को उसकी बनी मिल गया है और भी के लिए जिमिन बहुत ही खुश था। और फिर भी की एंट्री होते हैं, आखिर में वो बहुत दिन बाद कॉलेज आते हैं। तो कुकी जो है उसको देख के आप उसको थोड़ा सा अलग लग रहा था, वो उसकी हार्ट बीट नहीं बढ़ रहे थे, उसकी आँख पे वो डार्कनेस नहीं देख रहे थे, उसकी वॉइस थोड़ा सा उतना डार्क नहीं लग रहा था। वो जितनी हास्की वॉइस से बात करते हैं वो उस तरह से बात नहीं कर रहा था। और फिर वो आके बोलते हैं कैसे हो तुम दोनों। और फिर भी मन में सोचता है अब तो कुकी मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या मैं उसे हक कर सकता हूँ, किस कर सकता हूँ। ठीक है मैं तो उसे हक कर ही सकता हूँ क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और फिर कुकी को जाके हक कर लेते हैं, लेकिन उसकी हार्ट बीट नहीं बढ़े थे। उसको बहुत ही बुरा फील हो रहा था कि एक कुछ अलग ही लग रहा है फीलिंग्स, वो कुछ और ही था। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। और उसको जो है बहुत ही फील बैड हो रहा था कि उसके आंखों से आंसू आ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर भी को भी बहुत बुरा लगता है कि वो उसको इतनी अनजान तरीके से क्यों पेश आ रहे हैं और इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ। भी को बहुत ही ज़्यादा सैड फील होते हैं, बुरा लगता है उसकी बिहेवियर से। लेकिन कुकी बोलते हैं मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ तुम दोनों से। जिमी बोलता है कि कुकी क्या हुआ बताओ तो ज़रा। लेकिन कुकी को फील होता है ये सब कुछ जो है कोई नोटिस कर रहा है। यूनो जो है ये सब कुछ नोटिस कर रहा था, कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो शांत हो गए हैं, ये शांति जो है कुछ दिनों के लिए है, बहुत जल्द तूफान आने वाले हैं यूनो की तरफ से। और कुकी ये बोल के चले जाते हैं। तो भी बोलते हैं क्या हुआ उसको, मुझे समझ में नहीं आता है, मेरी कुकी को क्या हुआ। जिम्मी तुम्हें कुछ पता है क्या। तो जिम्मी शॉक हो जाते हैं, जिम्मी तुम तो मुझे मुची बुलाते हो ना। और फिर उसको बनी तो फिर आज ऐसा क्यों बोल रहे हो। भी बोलता है मुची, लेकिन मैं तो तुम्हें चिम्मी बोलती हूँ ना। और फिर जिम्मी बोलता है कि नहीं तुम तो मुझे अब मुची बोलते हो। और उसको बनी और उसने अब ऐसा क्यों किया है, उसने तो कहा था तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, कुछ हुआ है क्या। तो भी बोलता है मुझे नहीं पता, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था, उसको भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी कुकी को क्या हुआ है। लेकिन कुकी बहुत ही बुरा फील कर रहा था, वो जाके रो रहे थे कि वो ऐसा क्यों फील हो रहा है, वो थोड़ा सा अलग लग रहा है, वो फील मुझे क्यों नहीं हो रहा है कि प्रोटेक्ट नहीं फील कर पा रहा हूँ। ह्यून बहुत अच्छे हैं ठीक है,
लेकिन मैं वो फील नहीं कर पा रहा हूँ कि जब वो आसपास मेरे रहते हैं मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। मैं ऐसा फील नहीं कर रहा हूँ। कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद भी जब घर पहुँचते हैं वो बहुत ही सैड था। तो ऑफिस से वापस आते हैं तो ब्यार जो है टाइगर को हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि ह्यून। तो ते बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने बिग हक किया है मुझे। क्या हुआ ब्यार, सब ठीक तो है ना? तो भी रो के बोलते हैं कि नहीं, मेरे कुकी को क्या हो गया है, वो अपसेट है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। प्लीज़ आप जाके देखिए उसको क्या हुआ, मेरी कुकी को ठीक कीजिए, आप पता लगाइए उसको क्या हुआ, वो इतना अपसेट क्यों है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अगर उसको कुछ हुआ ना तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन ते बोलते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैंने तुम्हें कहा था ना। लेकिन भी रोने लगते हैं, प्लीज़ आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊँगा। तो ते बोलते हैं ठीक है, मैं कल चले जाऊँगी तुम्हारी जगह पे और मैं देख लूँगी कि कुकी को क्या हुआ, ठीक है। और फिर बोलते हैं ठीक है। जब दूसरे दिन होते हैं तो कुकी जो है वो अब ते को देख के बहुत ही खुश हो गए थे, उसकी आंखों पे ब्राइटनेस दिख रहा था, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाता है क्योंकि ये ते है। ते उसको देख के बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हारी आंखों पे आंसू क्यों है? तो वो रोने लगते हैं और वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तो जिमिन बोलता है तुम्हें आज कुछ अलग लग रहा है, कल तुम कुछ और लग रहे थे, क्या हुआ अचानक? फिर बोलते हैं कि मैं बदल गया हूँ, तुम्हें मैंने कहा ना, तुम इन सब बातों पे ध्यान मत दो, ठीक है मुझे। और फिर तुमने दोबारा से मुझे मुझे बोला। और ते जो है कुकी को बनी बोलते हैं, बनी तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? बनी सुन के जो है कुकी आप जोर जोर से रोने लगते हैं और ते को हक कर लेते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते कि उसको कोई देख रहा है, आसपास के कोई उसको फॉलो कर रहे थे, वो यूनो था, लेकिन वो उसको नोटिस नहीं करते। ते जो है उसको गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं कि तुम क्लास पे जाओ, मैं उसके साथ बात करके आता हूँ, मेरी बनी के साथ, ठीक है, मैं उसको समझा कर आता हूँ। और फिर एक खाली सा कमरे में लेकर जाते हैं और बोलते हैं बनी तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो कुकी कुछ नहीं बोलते हैं। तो ते उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये समझाने के लिए उसको किस करने लगते हैं, उसकी फोरहेड पे किस करते हैं, उसके चीक पे किस करते हैं, उसके गले पे किस करने लगते हैं। कुकी जो है इसकी एक हैंड जो है ते की बालों पे था और दूसरी हैंड उसकी बॉडी पे, वो अपने हाथों को लहरा रहे थे उसकी बॉडी पे और उसके बालों को खींच रहे थे। इससे ते को ऐसा लग रहा था कि वो और चाहते हैं कि उसको और ज़्यादा किस करे। तो वो कुकी की गले पे और भी ज़्यादा किस करने लगते हैं और निशान बनाने लगते हैं। वो नोटिस नहीं करते कि क्या हो रहा है, उस निशान पे नहीं ध्यान दे के उसको और भी ज़्यादा किस करने लगते हैं। कुकी के आंसू जो है वो रुक ही नहीं रहे थे, वो मन में बोल रहे थे कि मैं रो रहा हूँ, मेरे आंसू अभी तक रुके नहीं हैं, मेरे होठों पे किस करो प्लीज़। और फिर वो जो है ते भी उसको किस कर रहे थे और उसकी बालों पे जिस तरह से कुकी ने पकड़ के रखा था उसको ऐसा लग रहा था कि वो कुकी चाहता है कि उसको और भी ज़्यादा किस करे। तो फिर वो जो है वो दोनों एक दूसरे के होठों पे किस करते हैं, बहुत ही डीपली किस कर रहे थे। ये किस जो है बहुत ही हंग्री हो रहे थे और बहुत देर तक किस करने के बाद फिर वो दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं और कुकी बोलते हैं ह्यून मुझे पता है, टाइगर ह्यून मैं जानता हूँ कि आपको कल बहुत बुरा लगा कि मैंने आपको इग्नोर किया, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं आपको क्यों इग्नोर कर रहा था, मुझे कुछ अलग लग रहे थे आप। मेरी स्टूपिड सा दिमाग जो है वो फील ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या हो रहा था। मुझे आपकी चाहनी से वो फील नहीं हो रहा था, आपको देखकर मेरे हार्ट बीट नहीं बढ़ रहे थे, आपकी हस्की वॉइस को सुन के मेरी धड़कनें नहीं बढ़ रहे थे, गुड्स बम्प्स नहीं हो रहे थे और मेरी बॉडी जो है वो शेक नहीं कर रहे थे। मैं क्या करता, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं खुद को सेफ फील नहीं कर रहा था। तो ते मन में खुश हो जाते हैं कि तो फिर वो भी को पसंद नहीं करते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, इसका मतलब क्योंकि मुझे प्यार करते हैं, किसी और को नहीं। और फिर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो बोलते कि ठीक है, तुम आप परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ ना, और मैं जानता हूँ आपको बहुत बुरा लगा ना, इट्स ओके बनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो हम लोग क्लास पे चलते हैं। तो कुकी बोलते हैं मैं वॉशरूम जाऊँगा, आप जाइए मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन ते बोलते हैं नहीं, तुम वॉशरूम जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ।
कुकी मन में सोचता है कि टाइगर अपनी बनी को छोड़ के नहीं जाएगा, वो उसका इंतज़ार करेगा। लेकिन वो जब वॉशरूम पे जाते हैं उसकी आंखें जो है शॉक हो जाते हैं कि वहाँ पे यूनो है। वो भागने वाले थे वहाँ से, लेकिन भाग नहीं पाते हैं। यूनो उसकी हैंड को पकड़ लेते हैं। वो बोलते हैं कि आप मेरी हैंड को छोड़िए प्लीज़, आप मुझे इस तरह से नहीं पकड़ सकते हो। लेकिन यूनो बोलते हैं नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। तुम क्यों जा रहे हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो कुकी, तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखाई देता है क्या? और फिर जो है कुकी बोलता है कि आई हेट यू, आप मेरा हैंड छोड़िए। उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में यूनो उसको थप्पड़ लगा देते हैं। और इस थप्पड़ की वजह से कुकी को जो है पैनिक अटैक आ जाते हैं। उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा था। वो आंखों के सामने धूल धुंधला सा दिख रहा था। उसको कुछ अच्छी तरह से दिख नहीं रहा था। वो बहुत ही घबरा जाते हैं और फिर वो महसूस करते हैं कि उसके गले पे कोई किस करता है और फिर वो यूनो था। तो गाइस आगे क्या होगा इंतज़ार करना, ठीक है। कैसा लग रहा है आप लोग को ये कहानी? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।